बौद्ध धर्म में भाग्य एक रहस्यमय विषय नहीं, बल्कि हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट किया कि भाग्य कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि हमारे अपने ही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रतिफल है। लोग अक्सर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों और खुशियों को भाग्य का खेल समझते हैं, लेकिन बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। बुद्ध के अनुसार भाग्य केवल एक संयोग नहीं, बल्कि हमारे पूर्व जन्मों और इस जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम है। यदि हम अज्ञानता, लोभ और क्रोध के साथ कर्म करते हैं, तो हमारा भविष्य कठिनाइयों से भरा होगा। लेकिन यदि हम सत्य, अहिंसा और करुणा के साथ कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। बुद्ध ने समझाया कि भाग्य कोई स्थायी चीज नहीं है, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से हर पल बदलता रहता है। भाग्य और कर्म का संबंध अविभाज्य है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता है कि उसका भाग्य पहले से तय है और वह इसे बदल नहीं सकता, तो यह अज्ञानता है। बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते और बिगाड़ते हैं। जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में बीज बोता है और वही फसल काटता है, वैसे ही हम जो भी कर्म करते हैं, वही हमारा भाग्य बन जाता है। भगवान बुद्ध के समय में एक युवक था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा अपने दुर्भाग्य की शिकायत करता था। उसका कहना था कि उसका भाग्य ही खराब है, इसलिए उसे जीवन में कोई सफलता नहीं मिलती। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और उनसे पूछा, भगवान, मेरे जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है। मैं मेहनत करता हूं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। क्या यह मेरा भाग्य नहीं है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक व्यापारी था जो बहुत सफल था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था और सत्य के मार्ग पर चलता था। लेकिन एक दिन वह अचानक दिवालिया हो गया और उसकी सारी संपत्ति चली गई। लोग उसे भाग्य का खेल कहने लगे। लेकिन उस व्यापारी ने हार नहीं मानी। उसने फिर से कड़ी मेहनत की और अपने सत्कर्मों के कारण दोबारा संपत्ति अर्जित की। लोगों ने फिर कहा कि उसका भाग्य बदल गया। लेकिन क्या यह सच था? नहीं, यह उसके कर्मों का ही फल था। उसने धैर्य रखा, सकारात्मक सोच अपनाई और सत्कर्म किए, जिससे उसका जीवन फिर से सफल हुआ। बुद्ध ने आनंद से पूछा, अब बताओ, क्या भाग्य ने उसे गिराया या उसके कर्मों ने? आनंद समझ गया कि उसका भाग्य उसके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। उसने अपने विचारों और कार्यों को बदलने का संकल्प लिया। बुद्ध ने यह बताया कि यदि हम अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। दया, सत्य और परोपकार के मार्ग पर चलकर ही हम अपने भविष्य को सुखद बना सकते हैं। यदि हम आलस्य और नकारात्मकता को छोड़कर मेहनत करें और दूसरों के लिए अच्छे विचार रखें, तो हमारा भाग्य स्वयं बदल जाएगा। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। बुद्ध ने बताया कि यदि हम अपने मन को नियंत्रित कर लें, तो हम अपने कर्मों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारे कर्म सही दिशा में होंगे, तो हमारा भाग्य भी सुधर जाएगा। भाग्य कोई अज्ञात शक्ति नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का ही परिणाम है। यदि हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, तो हमें अपने विचारों और कर्मों को सुधारना होगा। भगवान बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं और हमें इसे समझदारी से गढ़ना चाहिए।